रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने पूरे देश को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस लड़ाई की वजह से यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल भारतीय छात्रों के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फतेहपुर जिले के 4 छात्र यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं, जो वहां के 2 अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जिसमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। यूक्रेन में फंसे उत्तर फतेहपुर जिले के छात्रों ने बताया है कि यूक्रेन सरकार ने बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। कई दिनों से कोशिश के बाद शुक्रवार की फ्लाइट मिली थी। अचानक युद्ध के हालात हो जाने से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वही यूक्रेन में फंसे फतेहपुर के हर्ष, अंकित और उदय मिश्र विभव लोधी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें सगे भाइयों समेत 4 युवक यूक्रेन में फंसे हैं। रूस के हमले की खबर से परिवार के लोग घबराए हुए हैं, अपने लाडले से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर रहे हैं। हालातों को देखकर एक दूसरे को सिर्फ सब कुछ अच्छा होने का ढांढस ही बंधा पा रहे। फतेहपुर जिले के शादीपुर मोहल्ला निवासी डॉक्टर महेश मिश्रा नर्सिंग होम के संचालक हैं। उनके 2 बेटे हर्ष मिश्रा 22 वर्ष और उदय मिश्रा 18 वर्षीय यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई का हर्ष मिश्रा का अंतिम वर्ष है, वही उदय का पहला वर्ष है, जबकि शहर के लोधीगंज के रहने वाले विभव लोधी का भी 5वां वर्ष है। डॉक्टर महेश और उनकी पत्नी किरण के साथ ही सभी के परिजन लगातार अपने बेटे से वीडियो कॉलिंग के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं। महेश और किरण की आंखों में आंसू झलक पड़े। महेश ने बताया कि वह सदमे में है, बेटों को घरों में कैद कर दिया है। यूक्रेन सरकार ने बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। कई दिनों की कोशिश के बाद शुक्रवार की फ्लाइट मिली थी। अचानक युद्ध के हालात हो जाने से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वही छोटा बेटा अक्टूबर माह में गया था। उधर सिविल लाइन ASP बंगले के सामने रहने वाले व्यापारी हरिश्चंद्र मिश्रा का बेटा अंकित मिश्रा भी 2.5 माह पहले ही यूक्रेन MBBS की पढ़ाई करने गया था। उनकी रात करीब 9 बजे बेटे से मोबाइल से वीडियो कॉलिंग पर बात हुई थी। वही विभव लोधी के परिजनों ने बताया कि बेटा दिसंबर में फतेहपुर आया था। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ पे आपका बेटा पढ़ने गया है। आपके अपने बेटे से कैसे बात हो पा रही है और क्या बता रहा है कि वहाँ कैसे मदद हो पा रही है उनकी? दोनों में हमारा बेटा 5वां साल है पढ़ते हुए, 5 लास्ट की 7 था और आज ही उसकी फ़्लाइट 7 बजे थी, जबकि वो कल है उसका पूरा पूरा अधिग्रहण हो गया, वहीं से फ़्लाइट थी। और बेटा आज मेरी सुबह से अपने इंडिया के अनुसार 7:15 बजे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पापा इस समय यहाँ पे रात 4 बजा है और यहाँ पे सबले गोला बारूदों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे सभी टावर ध्वस्त हो गए हैं, हो सकता है हमारी आपकी कभी बात नहीं हो पाएगी और इसलिए हम लोग यहाँ पे पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, खाने पानी और सब ATM वगैरह सब बंद हो गए, पैसा नहीं मिल पा रहा है और हम लोग भूखों से परेशान हो सकते हैं। इसलिए हमें अगर भारत सरकार चाहे तो हमें से यहाँ से यूक्रेन से या रूस से मदद करके वहाँ से मंगवा ले तो हमें हो सकता है हमारा दूसरा जीवन जान मिल जाए। इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी खाने की कोई व्यवस्था, पैसा भी नहीं निकल रहा, सब बंद हो चुकी हैं। आप इंडियन एम्बेसी से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित आ जाए, तो जिससे हमारा, चूँकि मेरा एक ही बच्चा है, जिससे हमारा भविष्य में उज्जवल हो जाए, नहीं तो हमारा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, बात हो रही है, लाइफ में बात हुई थी, लेकिन कंडीशन तो अच्छी नहीं है। ये उम्मीद है कि सरकार जो भी प्रयास करे तो बच्चों को हमारे सुरक्षित वापस लाया जाए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हमारे। क्या नाम है? बड़ा बेटा हर्ष मिश्रा है, छोटा बेटा उदय मिश्रा है। क्या कर रहे हैं वो MBBS की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बेटे का 3 साल हुआ है, दूसरा बेटे का पहला साल है। अच्छा, और कोई बच्चा है साथ में, उनका दोस्त भी? हाँ, एक हमारे हस्बैंड के मित्र हैं, उनका बच्चा है। क्या नाम है उनका? अंकित मिश्रा। अच्छा, वो कब गया है? वो भी मेरे छोटे बेटे के साथ गया है। अच्छा, बात हुई, बच्चे क्या बता क्या रहे हैं? बच्चे अब सदमे में तो वही है, ऊपर से मिसाइलें वगैरह निकल रही हैं, लेकिन अभी क्या कहा जा सकता है इस बारे में। अच्छा, जब शुरू हुआ है विवाद, तो जैसे ही हमला हुआ तब तुरंत उन्होंने फोन किया या कैसे आप लोगों ने संपर्क कैसे किया? नहीं, संपर्क तो हम लोग बराबर टच में है, लेकिन वहाँ से स्कूल से कोई गाइडलाइन उन्होंने नहीं बताई कि मतलब आप जाइए। 2-3 दिन पहले बताया गया था तो उन्होंने टिकट कराया, लेकिन फ्लाइटें कैंसिल हो गई है, किसी क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या तो अपडेट देखने के लिए कैसे पता कैसे चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है? चैनलों के भरोसे हैं? हाँ, चैनल को भरोसे है ही है। अच्छा, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं लगातार? जी जी बिल्कुल। अभी सुबह जो बात हुई तो क्या बताया बच्चों ने? बच्चे घर के अंदर ही हैं, सदमे में तो वही हैं बच्चे। क्या नाम? किरण मिश्रा नाम है।
मेरे 2 बेटे यूक्रेन में फंसे हैं। पहला बड़ा बेटा है, उसको 4 साल हो गए हैं और वो 2018 से वहीं से MBBS कर रहा है इटावा यूनिवर्सिटी से। दूसरा बेटा अभी 3 महीने पहले गया है और अभी मेरी सुबह उनसे करीब 10 साढ़े 10 बजे बात हुई है। तो बच्चे तो सब सदमे में हैं। अब चूँकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका टिकट परसों हमने करवाया था नरसों वाले दिन, तो आज 7 बजे का टिकट था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बच्चे सब सदमे में हैं। उस कंडीशन पे हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित लाने की कृपा करें। अच्छा, क्या एम्बेसी से कोई फोन होना है? एमबीसी से मेरे पास 3-4 बार फ़ोन आया है। उन्होंने सिर्फ मुझे आश्वस्त किया है कि आप परेशान न होइए, बच्चों से बोलिए कि बच्चे अपनी जगह सुरक्षित रहें, घर के बाहर न निकलें और वो ट्विटर पे रहें, एमबीसी के ट्विटर पे रहें। अगर कोई गाइडलाइन आती है तो उसको तुरंत फॉलो करें और जैसे गाइडलाइन आती है उस कंडीशन पे तुरंत का तुरंत जहाँ के लिए बोला जाए वहाँ पहुँचें। कितने बच्चे हैं, क्या कहना है? दरअसल मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरे मित्र हैं, उनका भी मेरे बच्चों के साथ बच्चा है। क्या नाम है उनका? मिश्रा जी हैं वो भी, उनका नाम मुझे नहीं पूरा मालूम है। और हरी मिश्रा हैं। अच्छा, उनका बेटा कितने दिन से है? उनका बेटा भी 3 महीने पहले गया है। अच्छा जी जी जी। तो 3 आपके छोटे बेटे के साथ गया? हाँ, छोटे बेटे के साथ गया है। अच्छा, तो वो भी वहीं फंसा हुआ है? वहीं फंसा हुआ है। सारे लोग सारे लोग साथ में हैं, सारे लोग सदमे में हैं और बस एमबीसी का इंतजार कर रहे हैं क्या गाइडलाइन आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश मिश्रा है।